हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस विजडम के इस कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर। आप सभी लोगों के लिए नया इंटरेस्टिंग जो नोट्स है 10 की एग्जाम्स के अंदर आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ के साथ यदि आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी आप इस टॉपिक से गलत आंसर नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को एक डायग्राम मैंने दिखाया है और इस डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यही बनता है कि सर ये कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पर सभी चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है दोस्तों। ये हमारे लिए कार्डियक मॉनिटर है। ठीक है। आप जनरली हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं तो आप सभी लोगों ने जरूर जो है इसके बारे में जाना होगा। आज मैं आपको इसी डायग्राम से भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को नजर भी आ रहा है, ठीक है, कि कार्डिक मॉनिटर है जिसके अंदर आपको अलग अलग पैरामीटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि सर ये 80 क्या है, 14 क्या है, 99 क्या है, 38 क्या है, आईबीपी का मतलब क्या है, ठीक है, एनआईबीपी का मतलब क्या है। इन सभी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ऊपर की तरफ देखिएगा। इस तरीके से आपको जो है वो ईसीजी जो है वो दिखाई दे रही है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सर क्या है, हमारे लिए ईसीजी ग्राफ है। ठीक है। ये ईसीजी ग्राफ क्या सर कंफर्मेशन देता है, जो मोस्ट एक्यूरेसी जिस तरीके से ईसीजी की मशीन हमें आइडेंटिफाई करती है किसी भी जो है सिचुएशन के अंदर, चाहे कोई सा भी आयन का जो है वो ज्यादा होना किसी का कम होना। तो सर ये ईसीजी ग्राफ मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है, जो मोस्ट कॉमनली कार्डिक मॉनिटर के अंदर आप सभी लोगों ने देखा होगा। बोलते हैं कि सर ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकता। हालांकि कार्डिक मॉनिटर का मतलब ही यही है कि ईसीजी को फाइंड आउट करना। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंफर्मेशन आपको नहीं देगा, इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करेगा। लेकिन एक्यूट कंडीशन के अंदर आप इसके अंदर देख सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने 12 लीड की जो है वो ईसीजी लगाई होगी तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल मानी जाती है कंपैरिजन टू 4 या 5 जो आप लीड लगाते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है। जनरली आप एरिथमिया को पता कर सकते हो कि हाँ ईसीजी के अंदर जो चेंजेज आ रहा है। ओके। तो ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दिया है ये आप सभी लोगों के लिए क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों, ईसीजी ग्राफ। आगे चलते हैं। ये 80 आपको क्या नजर आ रहा है, तो बोलते हैं कि सर ये 80 जो होती है ये हमारी पल्स रेट होती है। ठीक है। क्या होती है कि सर 80 जो होती है वो हमारी पल्स रेट होती है, जिसे मैं हार्ट रेट के नाम से जानता हूं। और ये आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है। ऊपर टॉप के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की नजर आ रही है, जिसे पीआर या एचआर के नाम से शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। नॉर्मली आपकी जो पल्स रेट होती है वो 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट हमें देखने को मिलती है। यस या नो? बिल्कुल सर। अब इससे 100 से ज्यादा हो जाती है तो टेकीकार्डिया के अंदर पेशेंट है, 60 से कम हो जाती है तो ब्रेडीकार्डिया के अंदर पेशेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, चलेगा, आगे चलते हैं। ये सर 14 जो है वो आपको येलो कलर नजर आ रहा होगा। कौन सा कलर? येलो कलर। और ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है कि सर ये हमें क्या चीज बता रहा है? सर ये हमारे रेस्पिरेशन रेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? हमारे रेस्पिरेशन रेट को जो है वो काउंट करता है। सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट आपकी क्या होती है नॉर्मली जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, रेस्पिरेशन रेट हमें देखने को मिलती है। चलेगा सर, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। इससे नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिएगा ये 99 आपको क्या नजर आ रहा है। ये 99 होता है हमारे लिए सैचुरेशन या एसपीओ2। सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितना बाइंड हो चुका है, जिसे आप ऑक्सीजन सेचुरेशन के नाम से जानते हैं, जो लोकेटेड हमें यहां पर बताएगा आपके ऑक्सीजन लेवल को कि आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो जा रही है। ठीक है। बोलते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन यदि नॉर्मली मैं बात करता हूं तो ग्रेटर देन 95% तक आपको यदि है तो वो कंडीशन आपके लिए क्या है? नॉर्मल कंडीशन। क्या है आपके लिए? नॉर्मल कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये देखिएगा CO2 मतलब कार्बन डाई। इधर आपने एसपीओ2 चेक कर लिया और इधर आपने क्या चेक कर लिया? CO2। अच्छा, ये जो CO2 चेक करते हैं ये बेसिकली जो ईटी ट्यूब के ऊपर होते हैं, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने किसी पेशेंट के अंदर
मान लीजिए वो पेशेंट आपके पास कोई आया, वो अपने लिए सांस नहीं ले पा रहा है। उस कंडीशन के अंदर आप सभी लोगों ने यदि ये CO2 का लेवल यदि देखा है, तो ये इंटूबेट वाले पेशेंट के अंदर आप चेक करते हैं, डिस्प्ले जो है वो करता है। क्लियर है? आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है। क्या मोस्ट एक्यूरेसी चीज ये बता सकता है क्या? नहीं। ये हेल्प आपको कर सकता है ईटी ट्यूब को कंफर्म एडिक्वेट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? कि हाँ, यदि ज्यादा लेवल हो गया है तो CO2 का लेवल बढ़ा है, तो डेफिनेट यहां पर क्या हो सकता है, आपके लिए परफ्यूजन कम हो सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है आईबीपी। क्या है आईबीपी? आईबीपी का मतलब क्या है? इन्वेजिव इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। और एक होता है नॉन इन्वेजिव या NIBP, नॉन इन्वेजिव बीपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। इन्वेजिव बीपी की जब बात करते हैं तो इन्वेजिव बीपी लाइक द आपने सेंट्रल लाइन के अंदर ही आपने जो है वो प्लेसमेंट कर रखा है इलेक्ट्रोड को। कहां पर? आपने सेंट्रल लाइन के अंदर। डायग्राम के अंदर देखिएगा, इन्वेजिव जो है वो स्क्रीन रेड कलर के अंदर नजर आ रहा है, आर्टीरियल सेंट्रल लाइन को बताता है। और बोलते हैं इन दोनों के अंदर यदि आप कंपैरिजन करो, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव बीपी के अंदर जब कंपैरिजन करोगे, तो सबसे अच्छा जो मोस्ट रिलायबल होता है वो इन्वेजिव होता है। याद रखिएगा, इन्वेजिव जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट रिलायबल होता है। मोस्ट रिलायबल देन द नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा कि किसकी तुलना में? जो हम बाहर से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और एक डायरेक्टली आर्टीरियल के अंदर जो है वो सेंट्रल लाइन आपने डाल रखी है उसका बीपी, तो वो हमेशा एक्यूरेट देगा। तो इन्वेजिव अच्छा है, नॉन इन्वेजिव की तुलना में ये हमें मैनुअल जो है वो देखने को मिलता है। सभी लोग जानते हैं 120/80 mm ऑफ Hg आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है जनरली हमें देखने को मिलता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको यहां पर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है। ये सर कार्डिक मॉनिटर है और हमेशा आज के टाइम में ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आ चुके हैं, क्लिनिकल टाइप्स क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आई होप आज का टॉपिक आपको जो है वो कार्डिक मॉनिटर जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, इसी तरीके की कॉन्सेप्ट सीरीज आपको डेली जो है वो मिलती है, लेकिन आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिए ताकि आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि आपको कोई नेक्स्ट यदि टॉपिक्स पढ़ना है तो वो भी आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सके आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके के विजडम नर्सिंग क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट की सीरीज जो है वो हम देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।